आज चुनाव करवा दो, चमत कराओ, मुख्यमंत्री तो फिर बने पड़े वो ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। योगी जी आ रहे हैं दोबारा से। भैया योगी जी ने सुरक्षा दी है, बिजली दी है, पानी दी है, रोड दी है, सम्मान दिया है, सब कुछ दिया है योगी जी ने, जो पीछे नहीं मिल रहा था। तभी उनको राजा मानते हैं और प्रधानमंत्री की वो कतार में है और प्रधानमंत्री वो बनकर रहेंगे। भाई वो हिंदू धर्म से आते हैं, योगी जी हैं, भगवानी पहनने का तो काले कपड़े पहनेंगे वो उनका पहनावा है भाई। पहनावे तक क्या वो कंप्रोमाइज थोड़ी करेंगे, वो क्यों करेंगे भाई? उनकी मर्जी है पहनने के। ये तो नहीं कि उनकी तरह दूसरों की तरह भाई बहुत महंगे महंगे एक ही जोड़ी कपड़े पहनते हैं आराम से। खानदान प्रधानमंत्री का औलाद है, वो चपरासी बनने का लायक नहीं है। राहुल गांधी चपरासी लायक नहीं है, वो चपरासी का काबिल नहीं, जिसको बोलने का ढंग नहीं हो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग को इज्जत न दे, मान मर्यादा नहीं दे, उसको जैसे कायर इस धरती पे कोई नहीं है। 15 लाख खाता में डालने के लिए बोले, 2 करोड़ रोजगार बोले, ये लोग देश के अंदर नहीं रहने वाले हैं क्या? बस 15 लाख के ऊपर सीधी सी बात ये है, हम अपनी जेब में डाल के घूम रहे पैसा खूब खुले। हम किसी की हिम्मत नहीं है कि थोड़ा टच मार दे हमें, कोई हिम्मत नहीं है टच मार दे। वही 15 लाख है, 15 लाख ले लो और सामने लगा दो, दे दे भैया सारा, जीरो हो जा के फायदा। अरे तो कैसे लोग यहाँ ऐसे ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे पजामा उठा के गड्ढे पड़े थे, रोड देखो। आप यहाँ बोल रहे हो चौड़े में, बोल नहीं पाते थे चौड़े में, बोलना पड़ रहा है, कोई टच करने वाला नहीं आपको, खुले चौड़े में बोल रहे हो। वो जमाना, हाँ वो जमाना। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी, ऐसे ही मोदी जी भी हट जाएंगे और योगी जी भी हट जाएंगे। भाई सबसे पहले तो हमें ये पता लग रहा है कि सरकार वो गई क्यों थी। अगर वो आने की दोबारा से बोल रहे हैं तो भैया गए क्यों थे तुम? क्या दिक्कत थी भाई? दिक्कत कुछ थी तभी तो गए थे। और अब आके फिर क्या करोगे जो जब नहीं करा? तो ये तो बात बिल्कुल गलत बोल रहे हो कि भाई हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले क्यों नहीं करा भाई? हाँ कह रहे योगी जी ने कुछ नहीं किया 9 सालों में, हम करेंगे, हम विकास हमने भी पहले भी हमने किया था। भैया योगी जी ने सुरक्षा दी है, बिजली दी है, पानी दी है, रोड दी है, सम्मान दिया है, सब कुछ दिया है योगी जी ने, जो पीछे नहीं मिल रहा था। तभी उनको राजा मानते हैं और प्रधानमंत्री की वो कतार में है और प्रधानमंत्री वो बनकर रहेंगे। तो प्रधानमंत्री बनाओगे? बिल्कुल बनकर रहेंगे, बने पड़े वो तो, बस हल्का सारा लगाना, बने पड़े वो तो। कह रहे अखिलेश जी कह रहे कि ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्या आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे भाई कहने को तो आप कुछ कह लो, मैं कुछ कह लूँ, उसका कहने तो थोड़ी कुछ बन रहा है। काम दिखता है ना, वो तो दिख रहा है जमीन पे, काम हो रहा, तभी तो लोग उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे। और आज चुनाव करवा दो, चमत कराओ, मुख्यमंत्री तो फिर बने पड़े वो ऑलरेडी, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइकिल नहीं चलेगी क्या? अरे साइकिल चल रही, बहुत चल रही साइकिल, तो पंचर क्यों हुआ उसमें? भाई पंचर होने का कारण है, कुछ करा नहीं उन्होंने, करते तो क्या जरूरत थी दोबारा साइकिल चलाने की? अब जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, और जब तक बढ़िया चल रहा है, जब तक चलता रहेगा, जब तक सब लगे रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। योगी जी आ रहे हैं दोबारा से। तो क्या 27 में बुलडोजर बाबा की सरकार में? बिल्कुल बुलडोजर तो यार आप देख लो कि खाली यूपी से देखो, बंगाल पहुंच गया, उत्तराखंड पहुंच गया और अपने असम में पहुंच गया, धीरे धीरे सारे को पहुंच रहा। 2-3 स्टेट बचे, वो भी गायब हो जाएंगे, उसमें बुलडोजर पहुंच जाएगा। तो बचेगा क्या? कुछ भी ना बचा, झुंझुना, बस हिलाते रहो, विपक्ष में बैठते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ ना होने वाला। फिर राहुल जी कह रहे हैं मोदी जी भी हटने वाले हैं, विदेशी घूम रहे तो कब तक कह रहे हैं? उनकी अभी भी वो तो सपने देख रहे, सपने देखना बुरी बात नहीं, सपने का देखे और सामने आके बोल दो, कभी सच होता नहीं। उनकी उम्र आधे से ज्यादा युवा नेता वो आज भी, अब पता नहीं कब तक युवा रहेंगे, कब तक वो बोलते रहेंगे। और बोलने से कुछ नहीं होता, खाली जमीन स्तर पर दिखाना पड़ा। जो योगी ने दिखाया है वो अपने यूपी का सम्मान है, पूरा सम्मान है यूपी का। बिल्कुल यूपी में सम्मान है योगी जी का। हाँ। वो कहते हैं कि भगवा कपड़ा पहनते हैं, सिर्फ हिंदू हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगते हैं, ऐसी बात योगी जी के खिलाफ चलती रहती है। भाई वो हिंदू धर्म से आते हैं, योगी जी हैं, भगवानी पहनने का तो काले कपड़े पहनेंगे वो उनका पहनावा है भाई। पहनावे तक क्या वो कंप्रोमाइज थोड़ी करेंगे, वो क्यों करेंगे भाई? उनकी मर्जी है पहनने के। ये तो नहीं कि उनकी तरह दूसरों की तरह भाई बहुत महंगे महंगे एक ही जोड़ी कपड़े पहनते हैं आराम से, ना उन्हें कुछ, ना उनका कुछ अकाउंट है, कुछ नहीं। वो तो अपने देखो परिवार त्याग रखा उन्होंने, तो भाई जनता को अपना परिवार मान रखा, उससे बड़ा कौन मिलेगा तुम्हें बढ़िया काम करने वाला? इनकी शादी नहीं हुई, उन्हें क्या दुख थोड़ी पता होगा जनता का क्या दुख है, बीवी बच्चों का दुख क्या? अरे बीवी बच्चे छोड़ के दो बीवी, एक बीवी और एक बच्चे छोड़ के पूरा जनता को उन्होंने परिवार मान लिया। तो ये सारा परिवार था उनका, 140 करोड़ मान लिया, तो और क्या चाहिए भाई उन्हें? अभी हमारे भाई साहब ने बोले 140 करोड़ परिवार है। मैंने भैया की आवाज़ सुना तो मुझे बोलना पड़ा। मैं भैया से पूछना चाहता हूं कि अभी हमारे देश के अंदर पेपर लीक हुआ, इस पर किसी ने, कोई भाई ने नहीं सुना रहे हैं, और कितने हमारे युवा परेशान हो रहे हैं, कितने अभिभावक गार्जियन हमारे
मर रहे हैं, जुआ छात्र भी मर रहे हैं। और मोदी जी ये नहीं देखते हैं। अभी फिर हाल घटना जो हुआ पटना में, वो बेटी गई थी परीक्षा देने के लिए और उसके बाप के सामने लोगों ने होटल से खींच लिया। क्या ये देश नहीं देख रहा है? इस पर देश को नहीं बोलना चाहिए। इस पर हमारे भाई साहब ने अभी सवाल जो दागे हैं, बोल रहे हैं कि 100 इतने करोड़ जो हमारे हैं। लेकिन सर आपको सुनो, सर आपको 70 राज्य किया तो कितने नौकरी दे दिया है? राहुल गांधी से पूछो जाके, से 70 इनका जवाब, अब इनका जवाब ले लेना। 70 साल में 70 साल का हिसाब देना, और 70 साल में उसने क्या किया? अब 12 साल में सब हिसाब, 12 साल में हिसाब मांग रहा है। यही हमारे 70 साल का हिसाब से, तब 12 साल का हिसाब लेगा। यही हमारे मोदी जी जब गुजरात का सीएम थे, रहा करते थे, तो पेट्रोल और डीजल पर आवाज उठाते थे, प्रधानमंत्री और वो आज पीएम हो गए हैं ऊपर दुनिया। अब तो सीएम से प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री का बेटा होकर चपरासी भी नहीं। अच्छा ये बताइए अंकल, ये कह रहे हैं कि 12 साल का हिसाब तो देना होगा ना मोदी जी? वो तो पहले 70 साल का तो हिसाब दे, वो पहले 70 साल का हिसाब देना। जिस जो प्रधान, तुम कहाँ, आवाज ही नहीं आई, जिसका आवाज। खानदान प्रधानमंत्री का औलाद है, वो चपरासी बनने का लायक नहीं है। राहुल गांधी चपरासी लायक नहीं है, वो चपरासी का काबिल नहीं, जिसको बोलने का ढंग नहीं हो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग को इज्जत न दे, मान मर्यादा न दे, उसको जैसे कायर इस धरती पे कोई नहीं है। एक साल में मोदी जी की गद्दी हट जाएगी, कुर्सी से चले जी को उनके राहुल गांधी के कहने से थोड़े हो जाएगा। की बात करते हो, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, चाहे असरुद्दीन हो वैसे ना आ जाए। और सुनो सर, वो राहुल गांधी जनता ही हटा देगी मोदी। सुनोगे तब तो। पत्रकार महोदय, हम किसी की तरह चिल्लाते नहीं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, सत्य की विजय होती है हमेशा। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस चीज को ध्यान में दे लेना। कह रहे मोदी जी ने वचन पूरे नहीं किए। मैं भी तो कह रहा हूँ वचन नहीं मोदी जी ने पूरा किया, लेकिन राहुल खान दोगले से पूछो कि उसने वचन जरूर पूरा किया है कि आज भारत देश पूरा धर्म संकट में है, लेकिन इटली में जा करके अपने मौखिक अपने खाला के गोद में झूला झूलने का काम किया है। दूसरी बात सुनो, आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ बोलने वाले तो दोगले बहुत आ जाएंगे, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी नहीं होता, पूछो इनकी औकात क्या है। बैकग्राउंड देख लो, 14 साल बनाम 70 साल। सुनो पहले आपने, सुनो पहले आपने बोला, मैंने नहीं बोला, लेकिन इस चीज का जवाब दे दो। 70 साल बनाम 14 साल। किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो आ जाए मेरे सामने बात करने वाला। बेरोजगारी के प्रति जितनी भी मामलाएं हैं, आप सामने देखिए। 15 लाख खाता में डालने के लिए बोले, 2 करोड़ रोजगार बोले। इन लोगों को, ये लोग देश के अंदर नहीं रहने वाले हैं क्या? ये लोग नहीं सुने हैं क्या कि हमारे मोदी जी क्या क्या बोले हैं? 15 लाख चाहिए, बताइए। 15 लाख बोले थे मोदी जी। 15 लाख के लिए, सुनो मेरी बात, सुनो भाई। 15 लाख के ऊपर, सुनो मेरी बात, अरे रुको भाई। 15 लाख के ऊपर सीधी सी बात ये है, हम अपनी जेब में डाल कर घूम रहे पैसा खूब खुले। हम किसी की हिम्मत नहीं है कि सारा टच मार दे हमें, कोई हिम्मत नहीं है टच मार दे। वही 15 लाख है, 15 लाख ले लो और सामने लगा दो, देते भैया सारा जीरो हो जाके फायदा। तो 15 लाख बच रहा है ना भाई। मोदी जी ने 15 लाख की बात करी थी, 15 लाख नहीं दिए मोदी। अरे 15 लाख वही था कि हम बच रहे हैं। और रही बात, वो आप पूछ रहे थे अभी कि भैया ये हो रहा वो हो रहा, वो तो नहीं हो रहा ना कि गलती है, वो गलती हो जाती है। अब तो तुरंत हो रहा है हिसाब किताब। तो 12 साल का हिसाब तो देना पड़ेगा मोदी जी को, ऐसा विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर। अरे तो कैसे लोग हैं यहाँ, ऐसे ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे पतंगा उठा के गड्ढे पड़े थे। रोड देखो, आप यहाँ बोल रहे हो चौड़े में, बोल नहीं पाते थे चौड़े में, बोलना पड़ रहा है। वही टच करने वाला नहीं आपको, खुले चौड़े में बोल रहे हो। वो जमाना, हाँ वो जमाना।